आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। जाड़ा आ गया है बहुत। तो वैसे ठंड नहीं पड़ रही, लेकिन हाँ तबीयत खराब हो गई है। हालत खराब है इस समय, लेकिन काम तो काम है। लेक्चर करता हूँ तो तबीयत ठीक हो जाती है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों सबसे मतलब जो मैं बताना चाहूँगा कि भाई इकोनॉमी जो है हमारी नीचे जा रही है, और ये काफी खतरे की घंटी है। आपको लगता होगा हर साल इतनी ग्रोथ हो गई। अबे पिछले साल से, ईयर ऑन ईयर होता है, याद रखना, पिछले साल के कंपैरिजन से ग्रोथ 5.4% हुई है इस बार। बट हर कोई 6.5% के आसपास बता रहा था। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.4% पे आके रुकी है। तो बात करेंगे, लेकिन आज चाणक्य नीति फाइनली फाइनली भैया हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। तो ये जो ऑफर है जो आपको दिख रहा है, कोर्स 1,000 रुपए का हो जाएगा। तो कल जो है वो क्लास होगी फ्लो स्टेट पे, ठीक है, सॉरी, हाउ टू कंकर द वर्ल्ड पार्ट 2 पे। तो आइए और क्लास अटेंड करिए। आगे यूट्यूब का कोर्स तो है ही है। तो बात इतनी सी है कि जो भारत की इकोनॉमी, जो Q2 के रिजल्ट आए हैं वो 5.4% है। जुलाई और सितंबर में सिर्फ और सिर्फ 5.4%, मतलब Q2 के रिजल्ट इतने कम आ गए। अब देखिए भाई, वैसे तो कहा जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम करेगी, बहुत बड़ा करेगी, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करेगी, लेकिन यही हुआ है। और हालांकि देखिए चाइना की, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि चाइना की जीडीपी से हम कंपेयर कर रहे हैं। चाइना की जो ग्रोथ है वो 4.6% है। भाई चाइना को छोड़ दो, मैंने लेक्चर लिया था, चाइना चाइना से कंपेयर मत करो अपने आप को, है ना भाई। एक एक सिंपल सी बात है, तुम एक मिडिल क्लास आदमी हो और एक अमीर आदमी से तुम कंपैरिजन कर रहे हो। वो अमीर आदमी को थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमको अगर थोड़ा नुकसान होगा तो तुमको बहुत फर्क पड़ेगा। तो भारत की स्थिति उसी मिडिल क्लास आदमी के जैसे है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है। चाइना से कंपैरिजन आप भूल जाइए, राइट। अब 4.3% जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो 2 साल पहले अक्टूबर दिसंबर में हमको देखने को मिला था। माइनिंग ससोरी -1% पे चली गई, और पॉल्यूशन को देखते हो सकता है माइनिंग पे कर्व्स भी लगाए जाए, जरूरी भी है। देखिए आप ये समझिए कि सबसे जरूरी हमारा कौन सा सेक्टर होता है। हमारा प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर, जिसने अच्छा परफॉर्म किया 3.5% के आसपास। अब देखिए एग्रीकल्चर भी हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं है, उसका रीजन है। हालांकि एग्रीकल्चर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कैसे? एग्रीकल्चर में क्या है ना कि आपका प्राइमरी सेक्टर है, सब कुछ खेती से आया है, खेती अच्छी है तो सब अच्छा है। चाणक्य कहते हैं कि फूड ग्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मटेरियल वेल्थ नहीं। तो फूड ग्रेन खेती, क्योंकि भाई देखिए आप पैसा थोड़ी ना खाओगे, आप खाओगे तो खा नहीं, और वो खेती से आ रहा है। अब क्या है कि आपकी जो आधे से ज्यादा जनता है वो खेती में लगी हुई है, और आपका जीडीपी में आउटपुट 18% है, लेकिन ये आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि कुछ भी हो जाए। तो वही इसीलिए जो है ये मतलब जो आपका प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो लगे, लेकिन वो स्टैग्नेंट है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कुछ भी हो जाए, आपका जो खेती है, भारत की डेमोग्राफी ऐसी है कि खेती आपको हमेशा बचा लेगी। तभी तो कहते हैं कि देखिए हर देश डूब जाएंगे, डूब सकते हैं, अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, भारत में कभी नहीं आएगा, क्योंकि भारत का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो संभाल लेगा, और भारत की खेती उसको संभाल लेगी। भारत के पास नदियां हैं, और नदियों से खेती हो रही है, और जो ये खेती हो रही है ना, ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छी खासी ग्रोथ आपको देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्केल नहीं हो पा रहा है। अब जैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, उसमें 3,000 ऑन एन एवरेज, महाराष्ट्र में हर साल 3,000 किसान आत्महत्या करते हैं। इनोवेटिव मेथड्स नहीं है। भारत का ग्राउंड वाटर लगातार कम होता जा रहा है। जो एग्रीकल्चर भाई, जो 80% जो गरीब और मझले किसान हैं उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। सब ज्यादा पैसा 15% जो अमीर किसान है उनके पास है, लैंड भी उनके पास है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको देखना पड़ेगा, बट फिर भी खेती हमको बचा लेती है। और यू नो खेती ने इस बार भी भारत को बचाया है। ले कौन डूबा है भाई? ले डूबा है यहाँ पे अगेन माइनिंग। माइनिंग का जो परफॉर्मेंस रहा है मेरे दोस्त, वो बहुत ही ज्यादा कम रहा है। -1% से माइनिंग जो है वो गई है। 3.5 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है कि नहीं? 3.5 लाख, वैसे तो हमको ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है वो उससे चिंता है। क्योंकि देखिए हर कोई, आरबीआई या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे थे कि 6.5% तक ग्रोथ होगी। अब सर्विस सेक्टर तो हमेशा ही आपको, वही सर्विस सेक्टर नहीं जो है वो आपकी इकोनॉमी को कंधे पे उठाया हुआ है। लेकिन बाकी सेक्टर्स का क्या भाई? बाकी सेक्टर्स भी तो परफॉर्म करने चाहिए। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें अगेन
प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, जो कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, वो 6% से ग्रो हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। इट्स अ गुड साइन कि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, यानी कि लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं। अब ये 2.6% था, राइट। और सरकार का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसने भी रिकवरी देखने को मिली, यानी कि सरकार भी इस समय पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन जो है वो 7.7% से ग्रो किया। अगेन एक बहुत ही अच्छा साइन, क्योंकि स्टील भी आपकी इकोनॉमी को एक कोर इंडस्ट्री में आता है। तो जो कोर इंडस्ट्रीज है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में ही सबसे प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से आंकड़े नीचे गए। कहते हैं ना कि भाई सारे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100, एक सब्जेक्ट में 0, तो आपको 0 नंबर मिले यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग को। 2.2% सेल्फ और सेल्फ, और माइनिंग एंड क्वेरिंग 0.1% है, माइनस में पहली बार चला गया है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर अगेन जो 7.1% हमेशा से उसकी ग्रोथ रेट ऐसी ही रहती है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ने तो 6% ग्रोथ दी है। लगातार रील्स पे रील्स बनती जा रही है, तो टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है। भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म अच्छा खासा बढ़ा है। अभी वंदे भारत आ जाएगी जनवरी में, कश्मीर तक चल जाएगी दिल्ली से, तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। दैट्स अ वेरी गुड साइन, राइट। और एग्रीकल्चर वही 3.5% के आसपास है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे यही बोला गया है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस अहेड। भाई देखिए, रिटेल फूड जो इन्फ्लेशन है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारा इन्फ्लेशन। जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है दोस्तों, वो 10.87% तक चला गया था अक्टूबर में। आप समझ रहे हो, जो सब्जी आप खरीद रहे थे ना वो अच्छी खासी महंगी थी, और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 6.2%। अब आपको पता है कि आरबीआई कहती है कि महंगाई जो है वो 2% से कम नहीं होनी चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही 4+-2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, हालांकि अभी पिछले साल तो काफी ज्यादा, वो तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन ये 6% को ब्रीच कर गया था। 6.2% रहा था अक्टूबर में। फिर कॉर्पोरेट अर्निंग, दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज। भाई जो कॉर्पोरेट अर्निंग है, सबसे वीक क्वार्टरली परफॉर्मेंस इस बार आई है पिछले 4 सालों। तो एक इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन, यानी कि क्या, देखिए भाई जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में स्लो डाउन है। अमेरिका में पैसा बंद हुआ छपना, तो भारत में आना कम होगा, वो जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद इतने वॉर चल रहे हैं, तो कॉर्पोरेट अर्निंग में गिरावट हमको देखने को मिली है, और ये भी चिंताजनक है, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट नहीं, उनकी अर्निंग नहीं होगी ना, तो फिर दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। कंजम्पशन की अगर बात करते हैं तो अर्बन प्राइवेट कंजम्पशन जो 60% है जीडीपी का, वो भी स्लगिश रहा, है ना। क्योंकि भाई देखिए अब क्रेडिट कार्ड पे दुनिया चल रही है, बोरोइंग कॉस्ट तो अच्छी खासी रही, खूब लोग उधार लिए, लेकिन वेज नहीं बढ़ा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम होगा। तो आपकी जो वेज ग्रोथ है ना, वो स्टैग्नेंट रही है। स्टैगफ्लेशन का थोड़ा सा डर है, लेकिन यहां पे बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आरबीआई ने अब बोला है कि भाई 7.2%, पहले 8.2% था, ठीक है, लेकिन 2025 में 7.2% का आंकड़ा हमको छूना ही छूना है, चाहे जो भी हो जाए। आपकी 2 पॉलिसी है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है, सरकार आपकी फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करती है। ये पूरा जो परसेंटेज है, सारी चीजें इसमें मॉनेटरी पॉलिसी काम आएगी। रेपो रेट अभी तक घटा बढ़ा नहीं है, 6.5% तक ही है, राइट। सरकार यही कह रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ज्यादा अगले साल जरूरी है। अच्छा हार्वेस्ट होगा, रूरल डिमांड इंप्रूव होगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर मोमेंटम देगा, तो बढ़िया रहेगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो गिरने वाली है। देखिए ये तो थंबनेल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ चिंता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि फाइनली ये ऑफर खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच।